मसीह में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आपके लिए हवाला पढ़ूँगी, रोमियो 8 बाब उसकी 2 आयत। क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। यस्सु ने 2 बातों के लिए हमारी कीमत अदा की। वह न सिर्फ अबलीस के कामों को बर्बाद करने आया, बल्कि इसलिए भी कि हमें मौत के खौफ से रहाई बख्शे और इन बंधनों से आज़ाद करे जो इस खौफ से पैदा होते हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से एक और हवाला पढ़ेंगे, अब्रानियों 2 बाब उसकी 14 से 15 आयत। बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी अबलीस को तबाह करे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। मौत का डर गुनाह और मौत की शरीयत का नतीजा है। लफ्ज़ तबाह का यहाँ मतलब है मफलूज करना। यीशु मसीह की दुनिया में आमद की 2 वजूहात थी। अबलीस को मुकम्मल तौर पर मफलूज करने के लिए, क्योंकि इसको मौत पर इख्तियार था। हमें रहाई बख्शने के लिए, क्योंकि हम मौत के खौफ के बंधन में थे। खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, क्योंकि खौफ की वजह से हम बंधनों में जकड़े जाते हैं। खुदा की तारीफ़ हो कि यीशु मसीह हमें इन बंधनों से आज़ाद करने के लिए आए। यीशु ने इस कुव्वत को दूर किया जो हम में मौत का खौफ पैदा करती है। मौत की कुव्वत को मिटाने के लिए ज़रूरी था कि यीशु मसीह दोनों रूहानी और जिस्मानी आलम में शरीयत की लानत को अपने ऊपर ले लेते, और यीशु ने कलवरी पर हमारी लानतें अपने ऊपर ले भी ली। फिर पाताल की सारी बदरूहें उसके मुकाबले के लिए आईं ताकि उसे बर्बाद करें। वो चाहती थी कि उसे हमेशा तकलीफ़ पहुंचाती रहे और हमेशा के लिए अपने बंधन में रखे, ताकि खुदा का कभी दोबारा इंसान के साथ राबता ना हो सके और अबलीस सारी दुनिया पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बग़ैर किसी बंदिश के हुक्मरानी करे। लेकिन खुदा का मंसूबा कुछ और ही था। कलाम पाक में एक और हवाला पढ़ेंगे, अब्रानियों 2 बाब उसकी 14 आयत। इब्रानियों 2 बाब 14 आयत में लिखा है कि यानी यीशु ने इस शैतान को जिसे मौत की कुव्वत मिली थी तबाह किया। जब कीमत अदा हो चुकी तो खुदा ने ज़िंदगी का रूह यीशु में डाला। इस तरह ज़िंदगी की शरीयत बनीनो इंसान में दाखिल हुई, क्योंकि इसने ये सब कुछ हमारे लिए किया। इसलिए हम ज़िंदगी आज़ादी से बसर करते हैं और किसी शक के बगैर ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह में ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद किया। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सब सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। यीशु के नाम में आमीन।